नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा टाटा ग्रुप की एक कंपनीज़ के बारे में। देखिए टाटा के नाम लेते ही सबसे पहले आपके सामने जो नाम आ जाता है, वो है रतन टाटा जी का। तो रतन टाटा जी के बारे में आज डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं उसी से मतलब उनका ही एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो एक ट्रस्टेड कंपनी है, एक ट्रस्टेड ग्रुप है, उसी के कंपनी मतलब एक ट्रस्टेड हमेशा बने रहता है। तो रतन टाटा जी का ही कंपनी है, जो एक मेटल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। इसका मतलब एक देखा जाए तो एक आयरन इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं और वो भी पिग आयरन इंडस्ट्रीज में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर टाटा मेटेलिक के बारे में एक बार डिटेल्स में वीडियो बना के दीजिएगा। तो टाटा मेटेलिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, इस ग्रुप के जो टाटा मेटेलिक जो टाटा ग्रुप के कंपनीज है, वो देखा जाए तो पिग आयरन बनाने में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इस कंपनी में खासियत क्या है? सबसे पहली बात, इस कंपनी का देखिए पिछले दिनों में स्टॉक में एक भारी भरकम पेसर देखने को मिला था। इसके पीछे लॉजिक भी है, मैं आपको समझाऊँगा। तो आज भी इसके ऊपर प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि कंपनी 3x मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो 3 गुना अगर प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाए, तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हमेशा रहता ही है। देखिए, हमेशा एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि मुझे इस बार जो प्रॉफिट हुआ, उससे ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर हो, उससे कम ना हो। अगर कम हो जाता है, तो लॉसेस में चला जाएगा कंपनी। तो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक एस्टीमेट किया जाता है कि इस तरीके से सेल्स करेंगे, इस तरीके से बिज़नेस करेंगे। मगर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है, वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ मैं ज़रूर कहूँगा, आप अभी तक मेरे शॉर्ट वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता जाएँगे। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बता दूँ, उससे पहले मैं आपको 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था और 1 मंथ में करीबन 5.5-6% तक तेज़ी देखने को मिला था, 6% तक रिटर्न दिया। 6 मंथ में करीबन 20% तक कंपनी ने रिटर्न दिया। 1 साल में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, 3.5% तक लॉस दिया। मगर 5 साल में भी कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ, तो करीबन 8,200% का रिटर्न दिया। हाँ, मानता हूँ मैं कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी है, इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि कंपनी 2,600 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना छोटा कंपनी है, तो 2,600 करोड़ का कंपनी, तो उस कंपनी में वोलेटिलिटी तो होगा ही, क्योंकि इस कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज के जितने सारे कंपनीज है, तो मतलब स्मॉल कैप जितने सारे कंपनीज है, उसमें आपको हमेशा हाई वोलेटिलिटी दिखेगा। तो इसलिए देखिए स्टॉक में तो और भी ज्यादा मतलब रिटर्न था। अगर मैं लोअर साइड से एकदम अपर लाइट साइड तक देखूँ, तो कंपनी का जो रिटर्न है करीबन-करीबन 11.5 से 12,000% तक रिटर्न था। 12,500% तक रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला था, मगर वो रिटर्न अभी क्या हुआ, थोड़ा-सा कम हो चुके हैं, इस तरीके से गिरावट होने के कारण। तो गिरावट के पीछे कारण क्या है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या कर कहाँ पे लेके आया? रिजल्ट के ऊपर। तो ध्यान से इस रिजल्ट को देखना, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 79,000। आप सिर्फ फिगर देखना, यहाँ पे लाखों में है कि करोड़ों में है, सब कुछ बता दूंगा। क्या है? लाखों में है। तो मैं इसको आपको करोड़ों में जरूर कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 79,000 इस बार, पिछले बार था 88,000, पिछले साल में था 69,000। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का पिछले ईयर से कंपनी का इनकम तो ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए एक्सपेंस कितना हुआ, 78,000, पिछले बार था 86,000, पिछले साल में था 64,000। तो इतना दूर तक तो ठीक ठाक था। अभी देखना है कंपनी का टैक्सेस। तो कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा और इस टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहाँ पे ही सब कुछ गड़बड़ी हो गया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ, देखिए अराउंड कंपनी का प्रॉफिट हुआ 9 करोड़, 9.48 करोड़, इसका मतलब 9 करोड़ करीबन 50 लाख के आसपास। पिछली बार प्रॉफिट क्या था? पिछली बार प्रॉफिट था 14 लाख के आसपास और पिछले सालों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, करीबन 35 करोड़ के आसपास। तो अराउंड आप देखेंगे तो 3 गुना, 3.5 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट था और यही एक कारण है
जिस कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में, देखिए पिछली बार जो प्रॉफिट दिसंबर में था, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में था, तो कंटिन्यूअसली आप क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर में मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जो मार्जिन है धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। पहले जो प्रॉफिट मार्जिन था उससे कई गुना कम होता जा रहा है। इसके पीछे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टील इंडस्ट्रीज में पिग आयरन इंडस्ट्रीज में कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो टाटा मेटालिक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी के जो मतलब परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 2600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 47 के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव दिखेगा। इस कंपनी का कर्जा भी एकदम नाक के बराबर है क्योंकि 0.10% का कर्जा मतलब बहुत छोटा कर्जा माना जाता है। कभी भी वो कर्जा को मिटा सकते हैं। एनुअली इनकम कितना है? 230 करोड़ के आसपास, 240 करोड़ के आसपास। हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो सब कुछ पैरामीटर यहाँ पे ठीक देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे तो पॉजिटिव है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव है। यही एक बड़ा वीकनेस है। अगर देखिए सेल्स के हिसाब से अगर प्रॉफिट गिरावट में है तो क्या होगा? कितना भी सेल कर ले आपके प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो रहा है, तो उसमें से ही कंपनी का प्रॉब्लम इशू हो चुके हैं। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी ने पहले जिस तरीके से प्रॉफिट करते थे, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं। तो कंपनी आपको रिटर्न 10 साल में अच्छा खासा तो दिया, मगर बाकी साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली नहीं रहा, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक-ठाक है, इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर क्या किया, प्रोमोटर के पास पहले तो 55% का होल्डिंग था, अभी 60% होल्डिंग बन चुके हैं। एफएस के पास 1.43% का होल्डिंग था, अभी 1.49% का होल्डिंग बन चुके हैं। डीएस के पास 16, साढ़े 16, 17% के आसपास होल्डिंग था, आज वो 8, साढ़े 8% बन चुके हैं। पब्लिक सबसे ज़्यादा माल उठा के रखे हैं, 25% का होल्डिंग था, अभी 28% का होल्डिंग बन चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो धीरे-धीरे पब्लिक के पास जा रहा है, इंस्टीट्यूशन के हाथ से। तो ये आप कहेंगे सर ये क्या पॉजिटिव है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा चाहता हूँ जिस कंपनी के ऊपर निवेश करूँगा, उस कंपनी में इंस्टीट्यूशन ज़्यादा रहे। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जल्द से जल्द बाय करता नहीं और सेल भी करता नहीं। तो जब पैनिक सिचुएशन में आएगा तो इंस्टीट्यूशन उतना तेजी से माल नहीं बेचेंगे। मगर एक पब्लिक जिसके पास छोटे-मोटे निवेश होते हैं, हाँ, उसके लिए उस हिसाब से उसके लिए बड़े निवेश है, मगर फिर भी वो उसको ज़्यादा लॉस नहीं देखना चाहता, तो इसलिए वो कम लॉस में कट कर देते हैं। और बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर वो टिके रहते हैं पेनी स्टॉक में। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो आप चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर देखिए तो कंपनी कितने शानदार एक मोमेंटम दिखाया। हायर हाई बनाते जा रहा है। इसका मतलब फिर से एक हायर हाई देखने को मिल सकता है। तो पहले भी देखिए इस तरीके से हायर हाई बनाते जा रहा था। तो फिर से एक बार हायर हाई ज़रूर बनाएगा। तो एक मैं आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस इस ट्रेल लाइन को याद रखना। इस ट्रेल लाइन के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो अपसाइड है। इसके नीचे अगर ट्रेड करेंगे तो एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आपको किस कंपनीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।